लूसेंट इतिहास। पॉइंट नंबर 10, चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सनयात सेन था। 1905 ईस्वी में सनयात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सनयात सेन की अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेड लिंग सोसाइटी का संस्थापक सनयात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सिह काई के समर्थन में सनयात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सनयात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सनयात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गेलेन को चुना। डॉक्टर सनयात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सनयात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहीं पे तांग वंश के बारे में बताया गया है। तांग वंश चीन में तांग वंश राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं सदी से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियाम दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। अब डॉक्टर सनयात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सनयात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए। चीन में गृहयुद्ध 1928 में शुरू हुआ था। 1925 ईस्वी को हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लूशट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज है और उसे इसी नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। थैंक यू।